में आज हम आपके लिए लाए हैं। एक बहुत ही सुंदर स्टोरी है। इतनी सुंदर स्टोरी है कि आप अगर इसको सुना स्टार्ट करेंगे तो आप बीच में छोड़ नहीं पाएंगे। और इसमें बहुत सारे आपको नए वर्ड्स मिलेंगे सीखने के लिए, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलेंगे और बहुत ही सुंदर स्टोरी है। तो बहुत अच्छी मुझे लगी ये स्टोरी, आपको भी अच्छी लगेगी। देखते हैं क्या लिखा है इसमें। देखिए, ग्रेन ऑफ गोल्ड यानी अनाज का दाना है जो ग्रेन ऑफ गोल्ड। वो ग्रेन कैसा है, अनाज कैसा है, वो गोल्ड का है। गोल्ड का अनाज यानी गोल्ड का अनाज का दाना, ऐसा समझ लीजिए कि अनाज का दाना है जो गोल्ड का बना हुआ है। तो इसके पीछे क्या स्टोरी है बहुत अच्छी स्टोरी। देखिए क्या लिखा है। गोपू वॉज अ बेगर हु लिव्ड आउटसाइड द विलेज। क्यों पहला सेंटेंस है, क्या लिखा है। गोपू, गोपू नाम का एक आदमी था। गोपू था, गोपू वॉज माने था, अ बेगर माने बेगर था, भिखारी था। हु माने जो, लिव्ड आउटसाइड द विलेज। हु माने जो, यहाँ पर हु का मतलब जो है। वैसे हु का मतलब अगर शुरू में आता है तो कौन हो जाएगा, क्योंकि वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन माना जाता है। और अगर बीच में आता है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है। रिलेटिव यानी रिलेशन बताता है। बैगर और जैसे बैगर है और रहता कहाँ था, उसके बीच में जो उसको जोड़ रहा है, यानी कनेक्टर भी इसको हम कह सकते हैं, कनेक्ट कर रहा है। ठीक, तो जो बीच में अगर आ जाता है ऐसे तो इसका अर्थ आ जाएगा जो रहता था आउटसाइड द विलेज। तो कहाँ रहता था, गांव से बाहर। गोपू एक भिखारी था, गांव से बाहर रहता था। ही वांडर्ड फ्रॉम हाउस टू हाउस बेगिंग फॉर गुड फूड। तो क्या करता था, देखिए, ही वांडर्ड, वांडर्ड माने भटकता रहता था, इधर कहीं, कोई कहीं से भी कहीं को चले जाना, वांडर। वांडर्ड फ्रॉम हाउस टू हाउस यानी घर घर। बैगिंग भीख मांगने के लिए, फॉर फूड खाने के लिए, भीख मांगने के लिए भटकता रहता था, इधर उधर जाता रहता था गोपू। ठीक है, जा रहा है, देखिए कैसे कहीं को भी चला जा रहा है। तो गोपू वाज नॉट अ वेरी नाइस पर्सन। गोपू अच्छा आदमी नहीं था। वॉज माने था, नॉट अ वेरी बहुत अच्छा, नाइस पर्सन माने अच्छा व्यक्ति नहीं था। तो गोपू अच्छा व्यक्ति नहीं था, भिखारी था देखिए, और अच्छा नहीं था। कैसा व्यक्ति था वो? तो ही वुड बी नेस्टी टू चिल्ड्रन यानी कि बच्चों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं था उसका, बच्चों के प्रति बुरा बर्ताव करता था, बुरा था। ही वुड बी नेस्टी टू चिल्ड्रन एंड वुड ऑलवेज सू देम अवे। सू माने भगा देना किसी को, जैसे हम चिड़िया वगैरह को भगाते हैं तो उसकी साउंड है, तो जैसे भगा देना, हाँक देना, जैसे हाँक देता है किसी को। तो ही वुड बी नेस्टी टू चिल्ड्रन, वो था बच्चों के प्रति बच्चों से घृणा करता था, बच्चों को अच्छा नहीं मानता था। एंड और वुड ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज मीन्स हमेशा, सू दैम अवे। सू माने भगा देना, उनको दूर भगा देता था बच्चों को, अवे मतलब दूर। फिर क्या होता है देखिए, ही वुड नेवर शेयर हिज एक्स्ट्रा फूड विथ अदर अनफॉर्चुनेट पीपल। ही वुड ऐसा किया करता था, अक्सर अगर हम किसी काम को करते हैं ऐसा किया करता था तो उसके लिए वुड का यूज करते हैं, वुड या यूज्ड टू। तो अक्सर क्या किया करता था, ही वुड नेवर शेयर। नेवर माने कभी नहीं, शेयर माने आपस में हिस्सा बांटना, किसी को देना, हिस्सा करना। हिज एक्स्ट्रा फूड, जो उसका एक्स्ट्रा फूड बच जाता था वो कभी भी शेयर नहीं करता था। नेवर शेयर इज एक्स्ट्रा फूड विथ माने के साथ, अदर, अदर माने दूसरे, अनफॉर्चुनेट पीपल, अनफॉर्चुनेट मतलब जो दुर्भाग्यशाली होते हैं, उन लोगों के साथ में, पीपल माने लोग। तो अपना जो एक्स्ट्रा फूड होता था, जो बचा हुआ फूड उसका, वो उनको अनफॉर्चुनेट पीपल यानी दुर्भाग्यशाली लोगों के साथ में बांटता नहीं था, खाना नहीं देता था किसी को भी, बल्कि क्या करता था, रादर ही वुड होल्ड एवरीथिंग एंड कीप इट aside saying that it was for a rainy day। तो क्या करता था वो, क्या करता था, रादर ही वुड, यहाँ बल्कि वो क्या करता था, रादर माने बल्कि, जैसे ही वुड होल्ड एवरीथिंग, होल्ड माने ढेर, इकट्ठा कर देना, ढेर लगा देना, इकट्ठा कर देता था। एवरीथिंग माने सब कुछ, एंड कीप इट असाइड और एक साइड में रख देता था इसको। कीप माने रखना, इट माने इसको, असाइड माने एक तरफ रख देता था। सेइंग दैट यह कहते हुए कि, सेइंग दैट मतलब कहते हुए कि, इट वॉज फॉर माने के लिए, इट माने यह, वॉज माने था, फॉर माने के लिए, रेनी डेज यानी बारिश के दिनों के लिए। जब बारिश आएगी, बरसात का मौसम आएगा तो उस समय यूज करूंगा, ऐसा करके बोलता था वो। फिर क्या हुआ देखिए, वन डे आफ्टर हिज रूटीन बैगिंग राउंड गोपू सेट डाउन अंडर द शेड ऑफ अ ट्री। एक दिन क्या हुआ, एक दिन की बात है, देखिए क्या बता रहा है। वन डे आफ्टर हिज रूटीन, जो उसका डेली रूटीन था, डेली का जो काम करता था, वो सुबह उठकर चल देता था भीख मांगने, तो उसका डेली का जो रूटीन था,
वन डे, एक दिन की बात है, आफ्टर के बाद, हीज रूटीन, अपने रूटीन के बाद, बैगिंग राउंड्स, जो बैगिंग राउंड्स यानी भीख मांगने के लिए जो चक्कर लगा रहा था वो, गोपू सेट डाउन अंडर द शेड ऑफ अ ट्री, गोपू बैठ गया, सेट डाउन का सेकंड फॉर्म है सेट डाउन, सेट डाउन मतलब बैठ गया, अंडर माने नीचे, दैट शेड ऑफ अ ट्री, द शेड मतलब छाया में, ऑफ माने काके की, ए माने एक, ट्री माने ट्री, एक पेड़ की छाया में बैठ गया जब वो भीख मांगने गया था। फिर क्या होता है, ही लुक्ड इनसाइड हिज बैग टू सी व्हाट ही कुड ईट। फिर क्या हुआ, ही लुक्ड उसने देखा, इनसाइड अंदर की तरफ, हिज माने उसके, बैग माने थैले में, टू सी देखने के लिए, देखिए इन्फिनेटिव का प्रयोग है, सी के आगे टू लगा रखा है, ठीक है, सी के आगे टू की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे टू लगा देते हैं तो इसका अर्थ निकलता है ना नैनी, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया जीरन का प्रयोग में भी ना नैनी होता है और ये भी इन्फिनेटिव का प्रयोग है, यहाँ पर इसका अर्थ निकलेगा अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे टू लगा देते हैं तो ना नैनी। जैसे कि क्या अर्थ निकल रहा है, देखिए ही लुक्ड इनसाइड हिज बैग, उसने अपने बैग के अंदर देखा, टू सी, उसने अपने बैग के अंदर देखा, टू सी यह देखने के लिए, देखने आ रहा है ना, व्हाट ही कुड ईट कि वह क्या खा सकता है, कि उसके लिए खाने के लिए क्या है, ऐसे करके बैग में देखने लगा। तो फिर क्या होता है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये बैठा हुआ है नीचे और पेड़ की छाया में बैठा हुआ है यहाँ पर, शेड ऑफ द ट्री, और अपने बैग में देख रहा है क्या क्या, देखिए इसके बैग में पता नहीं क्या क्या जो है भीख मांग के लाया। तो क्या बता रहा है, देखो, सडनली एट द डिस्टेंस, सडनली माने अचानक, सडनली अचानक, एट अ डिस्टेंस कुछ दूरी पर, एट अ डिस्टेंस कुछ दूरी पर, ही सॉ उसने देखा, सी का सेकंड फॉर्म है, सॉ वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी देखा, अ गोल्डन चैरियट, गोल्डन मतलब सुनहरा, चैरियट मीन्स रथ, ठीक, रथ, कमिंग टोवर्ड्स हिम, कमिंग मतलब आ रहा था, टोवर्ड्स माने की तरफ को, हिम माने उसकी। तो क्या देखा उसने, गोल्डन एक सोने का रथ आ रहा था उसकी तरफ को, टोवर्ड्स माने की तरफ को, उसकी तरफ को आ रहा था, ठीक। ही स्टूड अप एंड गेज्ड विथ ऑ स्ट्रक वंडर एट द साइट। फिर क्या हुआ देखते हैं, ही स्टूड अप वह खड़ा हो गया, ठीक, वह खड़ा हो गया, एंड गेज्ड, गेज्ड मतलब घूर कर देखना, लगातार देखना किसी को, ठीक, और देखने लगा लगातार, विथ ऑस्ट्रक मतलब सरप्राइज्ड होकर, बिल्कुल आश्चर्य में, वंडर एट द साइट आश्चर्य में बिल्कुल अवाक रह गया, ऑस्ट्रक मीन्स होता अवाक यानी कुछ उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहा था, और आश्चर्य से, एट द साइट, साइट मतलब दृश्य, एट मतलब पर, ये प्रीपोजिशन है, तो एट द साइट यानी कि साइट उस दृश्य को देख रहा था, सोने के रथ को, जो सोने का रथ उसकी तरफ को आ रहा था, तो यहाँ पर बैठा हुआ है, सोने का रथ आ रहा था उसकी तरफ को, उसको देख रहा था। एज द चैरियट ड्रू नेयरर, ड्रू मतलब आया, ड्रॉ माने आना यानी खींच करके लाना, तो घोड़े खींचते हैं उसको, इसलिए इसके लिए ड्रू आता है। एज द चैरियट ड्रू नेयरर, नेयर का एडजेक्टिव कॉम्परेटिव डिग्री है, तो इससे तुलना, नेयरर मतलब थोड़ा और पास आया, नेयर का नेयरर, फिर नेयरेस्ट ऐसे करके नेयरर। ही सॉ अ मैग्निफिसेंटली ड्रेस्ड मैन होल्डिंग द रेन। तो क्या हुआ, ही सॉ, ही माने उसने, सॉ माने देखा, सी का सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी कि देखा पास्ट टेंस में चला गया। अब मैग्निफिसेंटली, मैग्निफिसेंटली मतलब शानदार ढंग से, ठीक, ड्रेस्ड मैन, ड्रेस्ड मतलब जिसने कपड़े पहने थे, मैन माने आदमी ने, होल्डिंग द रेन पकड़े हुए था, रेन मीन्स बागडोर यानी कि लगाम, घोड़ों की लगाम को पकड़े हुए था, कौन था, ही सॉ ए मैग्निफिसेंट ड्रेस्ड मैन होल्डिंग द रेन, उसने देखा कि एक शानदार ड्रेस पहना हुआ आदमी लगाम पकड़े हुए था। फिर क्या देखता है, देखते हैं आगे। एट वंस गोपू न्यू दैट हिज डेस्टिनी हैड चेंज्ड, एट वंस माने तुरंत, अब उसे क्या हुआ, गोपू को पता चल गया एकदम से, गोपू न्यू, नो माने KNOW, नो, नो माने जानना और न्यू माने जान गया, गोपू जान गया, दैट की, दैट माने की, बीच में आएगा तो कनेक्टर के रूप में काम करेगा, कनेक्टर इसका अर्थ आता है की, ठीक, कि हिज डेस्टिनी, डेस्टिनी मतलब भाग्य, उसका जो डेस्टिनी था, भाग्य था, हैड चेंज्ड उसका भाग्य अब बदल चुका था, ऐसा उसे लगा, ठीक, तो समझ गया कि उसका भाग्य बदलने वाला है। He thought that he would surely become rich and that his terrible begging days would be over. उसने सोचा, उसने थिंक माने सोचना, थिंक का सेकंड फॉर्म है थॉट, दैट माने फिर आगे देखिए कनेक्टर के रूप में, दैट माने कि, ही वुड श्योरली मतलब डेफिनेटली निश्चित रूप से, बिकम माने होगा, बिकम माने होना, श्योरली बिकम रिच, और रिच माने धनी पैसे वाला, एंड दैट और यह भी कि, हीज माने उसके, टेरिबल माने बुरे, बैगिंग डेज यानी जो भिखारी वाले दिन थे, वुड बी ओवर, ओवर माने पूरे हो जाएंगे, वुड बी ऐसा होगा, ओवर माने समाप्त,
ठीक। और उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि अब जो उसके भिखारी आने वाले दिन है, भीख मांगने वाले, वो अब पूरे हो जाएंगे, वो अब उसके ख़त्म हो जाएंगे। फिर क्या होता है आगे देखते हैं। द चैरियट स्टॉप्ड नियर हिम एंड अ माइटी किंग स्टेप डाउन। तभी क्या होता है देखिए, चैरियट जो रथ था, स्टॉप्ड मतलब रुका, नियर मतलब पास में, हिम माने उसके, एंड अ माइटी, माइटी मतलब शक्तिशाली, जो ताकतवर होता है, शक्तिशाली। माइटी किंग एक राजा था उसमें, माइटी किंग एक शक्तिशाली राजा। स्टेप डाउन मतलब, स्टेप डाउन मतलब कदम नीचे रखे, स्टेप मतलब कदम, डाउन मतलब नीचे रखे, तो उसमें से एक उतरा, मतलब एक शक्तिशाली राजा उतरा, बड़ा शक्तिशाली दिखने वाला। बट टू गोपूज ग्रेट सरप्राइज, लेकिन गोपू को बड़ा आश्चर्य हुआ। द किंग हेल्ड आउट हिज हैंड टू हिम, कि राजा ने क्या किया, जो किंग आया था उसने अपना हाथ हिलाया उसके लिए, हेल्ड आउट हिज हैंड टू हिम, उसकी तरफ को हाथ निकाला। एंड आस्क्ड, और उससे पूछा, क्या पूछा, व्हाट डू यू हैव टू गिव मी। ये देखिए डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच कॉमा के अंदर होती है, इसको जो है ये कॉमा के अंदर रखी हुई है, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो ये अक्सर लिखा जाता है, किसी की बात, जो अब कोई किसी बात को कहता है और जैसे का तैसा कहता है, तो जैसे उसने बात कही थी वैसे ही लिख देते हैं, तो इसको कॉमा के अंदर, इसको कोटेशन मार्क कहते हैं, या इसको इन्वर्टेड कॉमाज कहते हैं, ठीक है। तो व्हाट डू यू हैव टू गिव टू मी, कहा कि उसने क्या क्या, व्हाट डू यू हैव माने पास, है माने चुका है वाला, टेंस वाला चुका है नहीं, यहाँ पर पास। व्हाट डू यू, डू क्वेश्चन लगाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यू माने तुम्हारे, हैव टू गिव देने के लिए, फिर देखिए इन्फिनेटिव का प्रयोग है, फर्स्ट फॉर्म में टू लगा तो देने के लिए, टू मी मेरे को, कहा कि तुम्हारे पास मेरे। अब फिर क्या हुआ देखते हैं। व्हाट डू यू हैव टू गिव मी, तो उसने कहा, जो चैरियट में आया था उसने कहा कि तुम्हारे पास मेरे देने के लिए क्या है, मुझे देने के लिए क्या है। तो गोपू वॉज कन्फ्यूज, अब गोपू बड़ा कन्फ्यूज हो गया, ठीक। हाउ कुड सच अ रिच पर्सन आस्क हिम फॉर एनीथिंग, वो सोचने लगा अपने मन में, हाउ माने कैसे, कुड माने सकता है, सच अ रिच, सच माने ऐसा, रिच माने धनी व्यक्ति, आस्क हिम फॉर एनीथिंग, आस्क माने कहना, पूछना, फॉर एनीथिंग मतलब किसी चीज़ के लिए, यानी वो कैसे मांग सकता है कोई चीज़, इतना धनी व्यक्ति मुझसे। एंड व्हाट कुड ही गिव टू सच अ पर्सन, और व्हाट माने क्या, कुड माने सकता था, ही गिव वह, ही माने वह, गिव माने देना, टू सच ऐसे, अ पर्सन एक व्यक्ति को, और वह क्या दे सकता था, एक ऐसे व्यक्ति को, इतने धनी व्यक्ति को, तो भिखारी था, बेगर था, वो क्या दे सकता था। व्हाट अ क्रूअल जोक इट वाज टू बैग फ्रॉम अ बैगर, वो उसने सोचा अपने मन में कि कितना क्रूर मजाक है, क्रूअल मीन्स क्रूअल, क्रूर, जोक माने मजाक, इट वाज यह था, टू बैग, बैग माने मांगना, फ्रॉम अ बैगर, फ्रॉम माने से, बैगर से ही भीख मांगना, कितना क्रूर मजाक था। एज यूजुअल जैसे अक्सर होता था, गोपू रिस्पॉन्डेड, जैसे अक्सर वो किया करता था, गोपू रिस्पॉन्डेड मतलब जैसे वो आंसर दिया करता था किसी चीज़ का, वैसे ही उसने रिस्पॉन्ड किया, रिस्पॉन्डेड सेल्फिशली, जैसे अक्सर वो सेल्फिश रहता था, सेल्फिश मतलब स्वार्थता से, स्वार्थी था वो, तो स्वार्थीपन से जैसे हमेशा रहता था। तो एज यूजुअल माने हमेशा की तरह, गोपू रिस्पॉन्डेड, गोपू ने आंसर दिया, यानी उसका जवाब दिया, उस पर रिस्पॉन्ड किया, तो सेल्फिशली कैसे, चाला मतलब स्वार्थीपन से। ही ओपनड अप हिज बैग, ओपन अप मतलब खोलना, ओपनड अप मतलब खोला, सेकंड फॉर्म है वर्ब की, तो पास्ट टेंस में है। हिज बैग अपना बैग खोला, लुक्ड फॉर द स्मॉलेस्ट ग्रेन ऑफ कॉर्न एंड देन पुट इट इन द पाम ऑफ द किंग, फिर क्या कहा उसने, हिज बैग लुक्ड फॉर द स्मॉलेस्ट ग्रेन, और बैग खोला, और लुक्ड माने देखा, फॉर माने के लिए, द स्मॉलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट एडजेक्टिव की सबसे सुपरलेटिव डिग्री है, यानी सबसे छोटा, तो सबसे स्मॉलेस्ट ग्रेन, ग्रेन माने अनाज का दाना, और कॉर्न, कॉर्न माने अनाज, यानी सबसे छोटा दाना अनाज का, उसके लिए देखा उसने, एंड देन उसको ढूंढा उसने, सबसे जो छोटा अनाज का दाना था उसको ढूंढा, एंड देन पुट इट इन द पाम ऑफ द किंग, और इसको कहाँ रख दिया, पाम मीन से हथेली, हथेली पर रख दिया, किसके, ऑफ द किंग, ऑफ माने कहा कि उस राजा की हथेली पर सबसे छोटा दाना जो था उसको रख दिया। द चैरियट इंस्टेंटली डिसअपियर्ड फ्रॉम साइट, द चैरियट था जो रथ था, इंस्टेंटली मतलब एट वंस, यानी तुरंत, तुरंत क्या हो गया, डिसअपियर हो गया, यानी यहाँ वहाँ से डिसअपियर मीन्स गायब हो जाना, डिसअपियर्ड मीन्स गायब हो गया, ठीक, फ्रॉम साइट वहाँ नजरों से, तुरंत नजरों से वो ओझल हो गया।
गोपू ओपनड हिज बैग एट नाइट एंड एम्पेटाइड एवरीथिंग इनटू द फ्लोर। जब रात में गोपू घर जाता है अपने, तो क्या होता है उसके साथ में, तो क्या करता है घर में जाके देखिए, गोपू ओपनड हिज बैग, गोपू ने अपना बैग खोला, एंड एट नाइट, एट माने रात पर, रात होने पर, नाइट मतलब रात में, एंड एम्पेटाइड मतलब खाली किया, एवरीथिंग इनटू द फ्लोर, फर्श पर सब कुछ, बैग को उसने उलट दिया और सब कुछ खाली किया। ही वॉज सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लिटिल ग्रेन ऑफ गोल्ड। तो ही वॉज वह था, सरप्राइज मैंने आश्चर्यचकित, टू फाइंड मतलब वो, फिर ये देखिए इन्फिनेटिव का यूज है यहाँ पर, फाइंड से पहले टू लगा रखा है, देख मतलब पाने पर, पाने पर, अ लिटिल ग्रेन एक छोटा सा दाना, ऑफ गोल्ड किसका बना हुआ था, वो गोल्ड का, एमंग ऑल हिज अदर थिंग्स, एमंग मतलब बीच में, बीच में, ऑल हीज अदर थिंग्स जो उसकी अन्य वस्तुएं थी, थिंग माने वस्तुएं, अदर माने दूसरी, दूसरी वस्तु के बीच में एक सोने का दाना था छोटा सा, तो जो उसने उसको दिया था वो इसको सोने के रूप में मिल गया था। ही सडनली अंडरस्टूड, अंडरस्टूड माने समझ गया, सडनली माने अचानक, वह सडनली माने अचानक से, एकदम से, अंडरस्टूड माने समझ गया, दैट माने बता चुका हूँ पहले कि इट वॉज गॉड हिमसेल्फ, अपने आप में वो समझ गया कि ये कौन था, इट वॉज यह था, गॉड हिमसेल्फ अपने आप में भगवान ही थे जो आए थे, हु हैड, हु माने जो, बीच में आएगा तो इसका मतलब होगा जो, हु हैड कम टू विजिट हिम जो उससे मिलने आए थे, वो भगवान ही थे जो उससे मिलने आए थे। फिर क्या हुआ, ही वेप्ट, वेप्ट वीप का सेकंड फॉर्म है, वेप्ट माने रोया, ही वेप्ट बिटरली, बिटरली माने बुरी तरह से, वह बुरी तरह से रोया, एंड विश्ड दैट ही हैड द हार्ट टू गिव मोर, एंड विश्ड और उसकी इच्छा हुई, उसने सोचा, दैट ही हैड की, ही हैड उस चुका होता, द हार्ट टू गिव मोर उसके पास ऐसा होता, क्या होता, दिल ऐसा होता कि ज़्यादा देने वाला दिल होता, तो आज उसको ज़्यादा सोना मिल जाता है ना। तो उसने केवल एक जो ग्रेन दिया, छोटा सा अनाज का दाना दिया और वो वही उसको मिला जैसा उसने दिया। तो यहाँ पर फिर क्या होता है, गोपू लर्नड हिज लेसन फ्रॉम, गोपू ने सबक सीखा, लर्न लेसन मतलब पाठ पढ़ना, सबक सीखना ऐसा होता है, उसको सबक मिला, फ्रॉम देन ऑन उससे आगे के लिए, देन ऑन मतलब आगे को, ही डिटरमाइंड टू बी मोर जेनरस, जेनरस मतलब दयावान, उदार, उदार होना, तो उसने निश्चय किया, डिटरमाइंड मतलब निश्चय किया, टू बी मतलब होने के लिए, मोर माने ज़्यादा, जेनरस मतलब उदार, एंड काइंड मतलब दयालु, और दयालु, टू अदर्स, टू माने के लिए भी होता है, अदर्स माने दूसरों के लिए, स्पेशली द पुअर खास तौर से, एक होता है SPECI, एक में SPECIALLY वो स्पेशली, और जब इसके आगे ई लग कर आता है तो और ज़्यादा इस पर मतलब जोर दिया जाता है, खास तौर से, विशेष रूप से, मतलब स्पेशली द पुअर खास तौर से, उसने क्या उस दिन से सोचा कि अब वो जो पुअर लोग हैं उनके लिए बहुत उदार रहेगा। तो आइए देखते हैं क्या मोरल है इसकी स्टोरी का। द चैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, जो दया है, जो सहानुभूति है, जो दया की भावना है, इज वेरी इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण है, इन लाइफ मतलब जीवन में। द मोर वी गिव टू द नीडी, नीडी माने ज़रूरतमंद लोग, द मोर वी गिव टू द नीडी द मोर वी गेट इन रिटर्न फ्रॉम गॉड, द मोर वी गिव, जितना ज़्यादा, मोर माने ज़्यादा, वी माने हम लोग, गिव माने देते हैं, टू द नीडी, नीडी माने ज़रूरतमंदों को, द मोर उतना ही ज़्यादा, वी गेट हम पाते हैं, गेट माने पाना, इन रिटर्न व बदले में, फ्रॉम गॉड भगवान से, फ्रॉम माने से, तो हम जितना ज़्यादा ज़रूरतमंदों की वो देते हैं उतना ही हम भगवान से पाते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की स्टोरी आपके लिए हम लाते रहेंगे, बने रहिए इस चैनल पर। धन्यवाद।